हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका ये 87वां वीडियो है अकाउंटेंसी का इस सेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 और 48 कराने जा रहा हूँ इसी चैप्टर का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। और ये जो टॉपिक कवर हो रहा है इस क्वेश्चन में वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ आपको एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पिछली वीडियोस में मैंने 26 वीडियोस एंड सेशन की पिछले चैप्टर और बाकी सारे टॉपिक करवाए हुए हैं। आप सीरियल ऑर्डर में उनको सारा वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। मैं एक बार आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, ये देखिए टीएस ग्रेवाल वाली बुक। स्टेटमेंट है 47 क्वेश्चन की। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z as a partner for 1/4 share. At the time of admission of Z stock, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, to be reduced by 40%. 40% से उसकी वैल्यू कम करनी है। एंड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, to be reduced to 40%. 40% तक लेके आनी है। तो इसको 60% काम करिए। इसमें पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसकी जर्नल एंट्रीज में पास करता हूं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप तब तक फॉर्मेट बनाइए, मैं यहां पे फॉर्मेट बनाता हूं। ओके जी, जर्नल के क्वेश्चन को करने के लिए बिना फॉर्मेट से करने से कोई फायदा नहीं होता, ना कोई ट्रैक समझ लगता है कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, ना कोई एंट्री का हिसाब होता है, ना कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, तो फॉर्मेट पूरा बनाइए आप। ये एक साइड आ गई, ये दूसरी साइड आ गई। डेट, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1 लाख की और रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% से कम करनी है। 40% कितना हो गया 1 लाख का, तो 40,000 ये कम कर दो। ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, है ना एसेट का नाम, स्टॉक अकाउंट कितने से 40,000 से। ये कितना आ गया 40,000। तो ये क्या आएगा बीइंग है जी वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 40%। चलिए ठीक है। और दूसरी, ठीक है, उसके बाद क्या है एंड फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 60%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, सॉरी 60,000 है और उसको 40% तक लेके आना है। इसका मतलब 60% कम करनी है। तो 60% 60,000 का कितना हो जाए, इसका 36,000 हमारी वैल्यू कम होगी। क्वाइट ऑब्वियस, समझ लग गया। यहाँ पे क्या है 40% आपने कम किया है, वहां पे 40% तक लेके आना है, मतलब 60% कम करना है। तो एसेट का नाम क्या है 47 क्वेश्चन में दूसरी एसेट है हमारी फर्नीचर। तो ये फर्नीचर को कम करना है, रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 60% कितना हो गया 36% 1000 सॉरी। तो यहां पे हम लिखेंगे नरेशन में बीइंग 60% ऑफ द वैल्यू रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड। ठीक है बेटे, चलिए अब हमें क्या करना है, इसका प्रॉफिट या लॉस जो रीवैल्यूएशन का आया है वो हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, उनके कैपिटल अकाउंट में। तो 46,000 में 46,000 है ना, जो दो हमारी एसेट्स कम हुई है, एक तो ये 40,000 से, दूसरा ये 36,000 से। समझ लग गया आपको। तो लॉस कितना आ गया हमारा यहाँ पे, लॉस कितना आ गया 76,000 का। और ये किसको चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो ये देखो ना, दोनों ये जो लॉस होगा ना, एक ये रिवैल्यूएशन का, एक ये रिवैल्यूएशन का लॉस,
इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अकाउंट बना के निकालने की जरूरत है। दोनों डेबिट किए और टोटल 76,000 हो गया और इसको कम कर दो तो ये क्या आएगा आपका एक्स के कैपिटल को नाम क्या होगा एक्स एंड वाई। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन कितना है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये आ गया 76,000। ये कितना आ गया बेटा 76,000 और आपको किस रेशो में बांटना है 3:2 में। तो ये 3/5 है और ये कितना है 2/5। तो इसको 76,000 को डिवाइडेड बाय 5 into 3 करोगे तो कितना आएगा 45,600। इसका आ गया 45,600 ओके। और दूसरे का कितना आ गया 30,400। 30,400 ये आएगा ओके। तो ये आएगा बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा 47 क्वेश्चन। उसने अगर आप आंसर में देखो तो उसने कंबाइंड एंट्री की है। आप दोनों अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। बिकॉज़ मैं आपको पहली बार करा रहा हूं, आप भी शायद ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर दो तो कंबाइंड एंट्री मत करना। आप अलग अलग भी करना चाहो तो भी ये ठीक है। रीवैल्यूएशन को पहले स्टॉक को कम कर दिया, फिर फर्नीचर को कम कर दिया और इन दोनों का लॉस को 76,000 बना वो ट्रांसफर कर दिया। ये इसकी एंट्री बनेगी। एक बार आप देख लीजिए, आप इसको स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से अंडरस्टैंड करिए। सिंपल एंट्रीज है, कोई बड़ी बात नहीं है और ये ओल्ड रेशो में इसको बांट दें। तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको 48 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के देता हूं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, x and y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z in a partnership, partner Z को पार्टनर बनाया for 1/4 share of profit. At the time of admission of Z, investment appeared at 80,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है Z के एडमिशन के समय 80,000 की। Half of the investments were to be taken by X and Y in their profit sharing ratio. हाफ कितना हो गया 40,000 80,000 का, वो तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चली जाएगी। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 50,000 तो वो 50,000 की हो जाएगी। फाइंड द नेसेसरी जनरलिटीज। तो ये मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं 48 क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी मुझे वर्किंग आपको करके बतानी पड़ेगी। आप तब तक अपना फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल का, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिस तरीके से मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं, इसकी वर्किंग आपको भी वैसे ही उसको करना है वर्किंग को, ठीक है जी। 48 क्वेश्चन क्या है 48 क्वेश्चन में हमें जो वर्किंग करनी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी की है, एसेट इन्वेस्टमेंट है 80,000 की, उसकी कॉस्ट कितनी है 80,000 की। उसके दो टुकड़े हो गए, उसको दो हिस्सों में बांटो। बिकॉज हाफ 40,000 का वो कौन ले गया पार्टनर ले गए और रिमेनिंग हाफ वो मार्केट में जाएगा। ये तो उनकी पहले कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये 40 का 40 इस पे क्या बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू का मतलब वो कितना आ गया अगेन 40,000 ही रहा। बुक वैल्यू जो मैं साइड पे लिख देता हूं, बुक वैल्यू कितने की रही 40,000 की, ठीक है। और वो किस रेशो में बटेगी पार्टनर्स को, नाम क्या उनके एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये किस में बढ़ जाएगा 3/5 में और ये 2/5 में, ठीक है। 5 को करो 8 8 से 24 और 16,000 करके वो ले जाएंगे। एक 24,000 ले लेगा और दूसरा 16,000 ले लेगा। इसका कितना आ जाएगा 24,000 और दूसरे का इससे मल्टीप्लाई करके 16,000। एक तो ये एसेट ले गया मतलब हाफ एसेट तो पार्टनर्स को एसेट मिल गई ना। दूसरी अब वो कह रहे हैं कि ये बुक वैल्यू में लेके गए थे लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है 50,000। इसकी वैल्यू कितनी होगी 50,000। तो 10,000 का क्या आ गया आपका 10,000 का क्या आ गया प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। ये प्रॉफिट किस में चला जाएगा रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया और अगेन पार्टनर्स को एक्स और वाई को बचेगा 3/5 और 2/5 पे उसकी रेशियो में ये आ जाएगा। इसको 6,000 और दूसरे को क्या आ जाएगा 4,000। उसको 6,000 और दूसरे को क्या आ जाएगा 4,000। बस यही दो जगह एंट्रीज करनी है। ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। आप एक बार इसको आप खुद बना के देखो और ड्रॉ करिए। अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो ठीक है इसको बनाइए, मैं आपको बनाने का टाइम दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम जारी करते हैं, ठीक है जी।
बनाइए शाबाश इसको एक बार। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसको जर्नल एंट्री। 48 क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज को मैं कराता हूं आपको। ये है 48 क्वेश्चन को ही दोबारा आगे मैं लिख रहा हूं और ये बनेगा जर्नल। ये फॉर्मेट है जर्नल का। आई गेस आपने बना लिया है अभी तक। ठीक है, ओके। ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा डेबिट रुपीज, ये आएगा क्रेडिट रुपीज। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट को ले जाएंगे। हाँ, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड किस रेशो में? अगेन 3/5, 2/5, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो नरेशन क्या आएगी? बीइंग हाफ ऑफ द investments taken by old partners at book value पे चलेगी, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा आपका? यहाँ पे लिखो 40,000 और हमने 40,000 को 5 से 8, 8 से 24 और ये क्या आ जाएगा? 16,000, ठीक है जी। और उसके बाद आगे क्या बढ़ा? आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो ना, तो उसको भी लिखो। दूसरी एंट्री में क्या आएगा? दूसरी एंट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। 10 बढ़ गया ये, ओके। being value of half investment increased by 10,000, ठीक है। कितने से बढ़ गई वो? 10,000 से बढ़ गई। अब ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, उन्हें बांट दो। अब ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल, ठीक है। ये अगेन 10,000 है और रेशो क्या रहेगी आपकी? हाँ जी, रेशो पता ना आपकी क्या है? ओल्ड रेशो 3/5 एंड 2/5। तो ये 6,000 और ये 4,000, ठीक है। ये 6,000 और ये 4,000 का क्या आ जाएगा? बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन लिख लेना। थोड़ा मेरे पास स्पेस की कमी आ रही है यहाँ पे। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। तो ये रहा 48 क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? समझ आते सबको? चलिए ठीक है जी। और इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चंस देखते रहें। ओके जी, डन।